सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। समस्त मानव जाती की तलवार होऊन गेले, अन्यायाविरुद्ध प्रहार होऊन गेले। होते ते एक गरीबच, पण या जगाचा कोहिनूर होऊन गेले। वर्गाच्या बाहेर बसून सुद्धा संविधान लिहून गेले, वर्गाच्या बाहेर राहून सुद्धा संविधान लिहून गेले। अशा भारतीय संविधान दिनाच्या सर्वप्रथम मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। मनुष्याची श्रेष्ठता त्याच्या कर्तृत्वाने ठरत असते, मनुष्याची श्रेष्ठता ही त्याच्या कर्तृत्वाने ठरत असते आणि हेच कर्तृत्व आपल्याला स्टेजवर दिसत आहे। स्टेजवर उपस्थित सन्माननीय आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य राऊत सर, तसेच सन्माननीय उपप्राचार्य मस्के सर, तसेच अनुभवी शिक्षक VM पाटील सर, तथा सर्व विद्वान माझा मित्रवर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि माझ्या बालमित्रांनो, आपल्या सर्वांचे संविधान दिनाच्या निमित्तानं आज आपले मनापासून स्वागत करतो आणि पाहुण्यांच्या आगमनाने हर्ष झाला मन मंदिरात, पाहुण्यांच्या आगमनाने हर्ष झाला मन मंदिरात आणि करीतो प्रेम भावे आपले स्वागत हे ज्ञान मंदिरात। सन्माननीय प्राचार्य सर, सन्माननीय उपप्राचार्य सर आणि उपस्थित सर्व स्टेजवर मान्यवर, या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार यांच्या प्रतिमेचं अभिवादन व्यक्त करावं। मान्यवर सुमंगल या वातावरणात संचारुनी आली देशभक्ती, सुमंगल या वातावरणात संचारुनी आली देशभक्ती। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते प्रज्वलित करायच्या ज्योती, मान्यवरांच्या शुभ हस्ते प्रज्वलित करायच्या ज्योती। जोरदार टाळ्यांच्या गडगडामध्ये स्वागत करायचं आहे। जोपर्यंत दीप प्रज्वलनाचा हा कार्यक्रम 1 किंवा 2 मिनिटाचा आहे, तोपर्यंत टाळ्यांच्या गजरामध्येच स्वागत करायचं असतं। तेव्हाच कार्यक्रमाची शोभा ही दिसून येत असते, शोभा वाढत असते, त्या कार्यक्रमाचं महत्त्व पटत असतं आणि तो आनंद आपल्यामध्ये आहे हे आपल्या टाळ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण समुदायाला कळत असतं। सर थांबा। धन्यवाद सर।
आज संविधान दिनाच्या निमित्तानं सर्वप्रथम कार्यक्रमाची सुरुवात प्रास्ताविकाच्या माध्यमातून होत असते आणि प्रास्ताविक मीच करणार आहोत. आपल्याला माहित आहे की जिस देश में संविधान है, जिस देश में संविधान है वो लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है. जिस देश में संविधान है वो लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिस देश में संविधान, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वह संविधान की जरूरत है. और यह देखकर ये संविधान का प्रचलन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पहला नाम आता है यूएसए का. आपको मालूम है कि ब्रिटेन के खिलाफ उनके ही नागरिकों ने जब आजादी की लड़ाई के लिए है तो उस आजादी के खिलाफ उन्होंने 13 वसाहतियों ने क्या किया, विजय जब प्राप्त किया है तब उनके लोगों ने सबसे पहले अपने देश में संविधान का निर्माण किया है. दूसरी बात, हमें फ्रांसीसी क्रांति की जानकारी मिलती है. फ्रांसीसी क्रांति के बाद उस देश ने अपना नया संविधान निर्माण करके अपना राज्य कारभार वहां पर शुरू किया है. और उस वक्त से इस 2 समय से पूरे विश्व में आजादी होने के बाद, लोकतंत्र स्थापन करने के बाद अपने देश का एक नया संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया है. और इसी तरह हमारे देश का भी आजादी के बाद आज के दिन लगभग 1949 को ये संविधान लिखना पूरा किया है. 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान निर्माण करने के लिए समय लगा है. ये संविधान निर्माण करने के लिए किस तरह से किन किन लोगों ने योगदान दिया है, किस तरह से जो विधि तज्ञ, कानून की स्टडी करने वाले प्रख्यात पंडित जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने डिबेट करके संविधान सभा के अंतर्गत ये अपना संविधान निर्माण किया. मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि स्पीच सर का और हमारे छात्रों का भी रखा गया है. इसके साथ मैं सबसे पहले और इसी तरह से आज का संविधान दिन, आज का संविधान हमारा ये पूरा हुआ है और इसलिए हमारे देश में संविधान दिन नाम से ये दिन मनाया जाता है. और यह दिन नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय विधि दिवस भी कह सकते हैं. सबसे पहले मैं कुछ छात्रों ने खुद सर से कहकर स्पीच के लिए, आज के दिन के लिए स्पीच हमें करना है ऐसा बताकर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है. उनके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब में होता है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद्द पे होती है. ऐसा ही एक आयुष तायडे हमारा छात्र है, कक्षा 6वीं बी का. उसको मैं निवेदन करता हूँ कि आज के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें. Good morning to everyone, Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers and all my dear friends. My name is Ayush Tare from Jawahar Navodaya Vidyalaya. I am from class 6B. Today we are celebrating our Constitution Day. So I am very excited to share some few words about our Indian Constitution Day. We celebrate our Indian Constitution Day on 26th November. This day is also known as Samvidhan Divas. Dr. Babasaheb Ambedkar was the father of our Indian Constitution. He was the chairman of our drafting committee. Dr. Rajendra Prasad was the president of our Indian Constitution. Friends, do you know our 6 fundamental rights of our country? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, right to education, and right to constitution remedies. Our constitution make our India an independent India. Our constitution is the largest Indian constitution in the whole world. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote our constitution in 2 years, 11 months and in 18 days. Our constitution is situated
in every heartbeat of our Indian citizen because it is the soul of our country. Dr. Babasaheb Ambedkar wrote our Indian Constitution in 2 years, 11 months and in 18 days. Our Constitution is heartbeat of every Indian citizen. Thank you. बहुत बढ़िया। महको तो ऐसे कि सारा बाग खिल जाए, महको कि ऐसे सारा बाग खिल जाए, ताली बजाओ तो ऐसे सभी खुश हो जाए। ऐसे प्रोग्राम में तालियां बजाकर बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसका स्वागत तो हमने करना ही चाहिए। नेक्स्ट एक छात्रा है 10वीं बी का, उसके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से टीचर छात्रों से निवेदन करते हैं कि यह प्रोग्राम है तो आपको किस तरह से पार्टिसिपेशन देना है, उसके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि हर समय लोगों पर खुदा नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय लोगों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आता है, वो लम्हा भी इबादत होता है जब इंसान किसी के काम आता है। और ऐसा है 10वीं बी का छात्र आदित्य पाटिल, जिसको मैं निवेदन करता हूँ कि आज के अवसर पर वो अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और मेरे समस्त विद्यार्थी मित्रों, मैं आदित्य पाटिल कक्षा 10वीं ब से आप सभी के समक्ष संविधान दिन के निमित्त में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। हर भारतीय के लिए संविधान दिवस यानी 26 नवंबर ये बहुत ही गौरवशाली दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। यह संविधान ही है जो भारत की अलग अलग धर्म और जातियों की 140 करोड़ की आबादी को एक साथ एक देश में पिरोता है। संविधान में भारत को चलाने के तौर तरीके लिखे गए हैं। साथियों, वह संविधान ही है जो भारत के हर एक आज़ाद नागरिक को अपनी आज़ादी की भावना दिलाता है। संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकार हर भारतीय को एक ढाल बनकर उसे अपने हर अधिकारों का एहसास दिलाते हैं और उसमें लिखे गए मौलिक कर्तव्य उसे अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाते हैं। और हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि 26 नवंबर यानी संविधान दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था और संविधान के सिवाय कोई भी देश चल नहीं सकता। इसलिए संविधान बनाने के लिए एक सभा आयोजित की गई। उस सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इस सभा के सदस्य थे। और इस सभा के संविधान की ड्राफ्टिंग निर्माता श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और इस भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कालावधि लगी और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू किया गया। भारत की इस महान किताब के विषय में आपने मेरे सारे विचारों को सुना, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंग्रजीमध्ये रसाला ज्यूस म्हणतात, आपल्याला माहीतच आहे। इंग्रजीमध्ये रसाला ज्यूस म्हणतात आणि जो टाळ्या वाजवत नाही त्याला कंजूस म्हणतात, जो टाळ्या वाजवत नाही त्याला कंजूस म्हणतात। आदित्य पाटिल ने इस विचार जो व्यक्त किए गए हैं उसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान सभा के सदस्य और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य कितना समय हमारे ये संविधान लिखने के लिए लगा है और कब ये लागू किया गया है इसके बारे में जानकारी दी है कि हमारा संविधान बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में लिखा गया है या बनाया गया है। हमारा संविधान जब लिखा गया तो इतने विशाल और विविधता से भरे देश के लिए संविधान बनाना
इतना आसान काम नहीं था। हम तब गुलाम थे और गुलाम के हैसियत से निकलकर नागरिक के हैसियत पाना चाहते थे। देश के धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, जो बर्बादी और जो दहलने वाला अनुभव हमने लिया है, उस अनुभव में लगभग 2 देशों के 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे भी बड़ी और एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या अंग्रेजों ने हमारे देश में या हमारे देश को आजादी तो दी थी, लेकिन कई सारी समस्याएं निर्माण की थी। और वो पहली थी कि हमारे देश को आजादी तो दी थी, लेकिन हमारे देश में रहने वाले जो संस्थानिक थे, छोटे छोटे राजे थे, उनको भी आजादी दे दी और कहा कि आप भारत में विलीन भी हो सकते हो या पाकिस्तान में विलीन हो सकते हो या आजाद भी रह सकते हो। ये स्थिति इतनी आसान नहीं थी। जैसा कि हमने अनुभव लिया है कि भारत को आजादी मिलने के बाद जो कुछ संस्थानें थी वो भारत में विलीन नहीं हो रही थी। वो स्थिति देखो कि आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश के कुछ क्षेत्र में रहने वाले लोग आजादी को आनंद नहीं ले रहे थे। उनमें से हमारा एक महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एरिया है जहाँ पर निजाम का शासन था। ऐसे कई सारे संस्थानिक है, उनकी जानकारी आपको अन्य छात्रों या शिक्षकों के स्पीच से आपको पता ही चलेगा। और हमने बाद में देखा है कि रियासतों का विलय करना एक बहुत ही मुश्किल था और अतिशय ये अनिश्चित भरा काम था। लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना अच्छा नहीं था, इतना सुरक्षित नहीं था जितना आप अभी महसूस करते हो। और ये जो महत्व योगदान जो है वो हमारे संविधान को है। नेक्स्ट छात्र है, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया है उसका ही आकाश, दूर दूर तक हो गया है उसका ही आकाश। और ऐसे ही हमारे छात्र 10वीं की ए कक्षा की अनुजा बारी, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। Respected principal sir, teachers and all my dear friends, good morning to all. I am Anuja from class 10. Today I am going to speak something on Constitution Day. We celebrate National Constitution Day every year on 26th of November. As the Constitution of India with 395 articles and 12 schedules was accepted on 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950, celebrated as the Republic Day of India with very great enthusiasm and fervor. The Constitution Day of India is also referred as Samvidhan Divas. It commemorated to celebrate and honor Dr. Babasaheb Ambedkar, who was the father of our Constitution. Our Constitution was written by Dr. Babasaheb Ambedkar in 2 years, 11 months and 18 days. He drafted the Constitution with systematic research and analysis, and that is the reason why our Constitution is considered as the supreme document of India. It had a vision of future and the inert message of peace and tranquility. Thank you. ही आपलीच बालके आहेत, ही आपलीच बालके आहेत, याचा न पडावा विसर. टाळ्या तर मोफतच आहेत, त्यात नको काट कसा. टाळ्या तर मोफतच आहेत, त्यात नको काट कसा. संविधान सभा का जब आयोजन किया गया तो चुनी हुई प्रतिनिधियों की सभा में संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज लिखने का कार्य है. जिन सभा ने संविधान का निर्माण किया है उन्हीं को ही हम संविधान सभा कहते हैं. और इनकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई है, जिनमें लगभग इसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई है. और संविधान लिखने के लिए जितने बैठकें हुई है उनमें लगभग 114 बैठकों का मीटिंग्स लिए गए, जिसमें सिर्फ मीटिंग्स नहीं
बल्कि कौन सा आर्टिकल कैसा और क्यों, जो बहुत ही तज्ञ कानून के अभ्यासक लोग थे वो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर से सवाल करते थे, पूछते थे कि यही कानून क्यों ये लागू करना है, हमारे संविधान में इसका क्यों समावेश करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीचर क्लास में जिस तरह से शब्दों का अर्थ बताकर पढ़ाता है, उसी तरह से उस कानून का महत्व हमारे जो विधि तज्ञ है उनको डॉक्टर B.R. आम्बेडकर पढ़ाते हैं। जब संविधान निर्माण किया गया तो उस वक्त डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का जब गौरव किया गया है कि ये संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो थे ही, लेकिन जब संविधान निर्माण किया गया तो उनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा मसौदा समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं, इस कमेटी में जितने भी मेंबर्स थे किन कारण की वजह से उस समिति से वो क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, और चेयरमैन या अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने अपनी तबीयत का भी ख्याल न करने के बावजूद ये कार्य पूरा किया है। इसलिए उनको ही भारतीय संविधान का शिल्पकार कहना चाहिए, या वो ही है, और ये शब्द हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके ही है। इसके बाद प्रभात मेहरा सर, मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। Good morning, everyone. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and all the teachers and dear students. Today we are celebrating 26th November as a Constitution Day. But actually the thing is that the 26th is tomorrow. Okay? We celebrated is today. Because tomorrow is what? Sunday. Okay? That is why we are celebrating today. First of all the things that are covered by the Dongre sir, so I never repeat that type of facts regarding the constitution. मैं सिर्फ आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक बातें नहीं की गई हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आज के दिन क्या हुआ था, एडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू क्यों किया, आखिर ये 2 महीने का समय क्यों लगा? आप में से कितने लोग हैं ये चीज़ जानते हैं? मैंने क्लास में भी ये बार बार बताया आपको कि ये 2 महीने का समय क्यों लगा। आज के दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, आखिरकार उसे लागू करने में 2 महीने का समय क्यों लगा? इसका सीधा कारण ये है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सोचा 1929 में लाहौर सेशन जो कांग्रेस की अध्यक्षता में हुआ था भारत में, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। तो 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज घोषणा करते हुए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समझा कि हमें इस दिन को यादगार बनाना है। इसी वजह से 2 महीने का डिले करके हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 2 होर्डिंग आपके जस्ट सामने लगी गई। पहली कौन सी है? कौन सी है? नागरिकों के मूल कर्तव्य। और दूसरा भारत का संविधान, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया। जैसे एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो आपकी पहचान होता है, तो सेम ये हम लोगों का संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे हम प्रस्तावना या प्रीएम्बल कहते हैं, जिसका पहले ही शब्द पहली लाइन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया है। तो ये बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। और ये दूसरी होर्डिंग में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक नागरिक के तौर पे आपके क्या क्या कर्तव्य हैं वो इस चीज पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ
आपका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हाथ से लिखा गया है, कोई भी प्रिंटेड कंप्यूटर से टाइप कॉपी नहीं है। इसकी ओरिजिनल कॉपी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में अभी भी हीलियम के बॉक्स में रखी गई है ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि 74 सालों के बाद भी आज भी ये एज इट इज इसे हीलियम के बॉक्स में रखा गया है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। दूसरी चीज, इसे लिखने का काम किसने किया, आखिर वो कौन आदमी था जिसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी जिससे लिखवाया गया। उनका नाम था प्रेम बिहारी राजदा। उन्होंने हमारी संविधान को इंग्लिश इटैलिक में, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा है, और जो कि उसके अलावा इसका ब्यूटिफिकेशन का काम, डेकोरेटेड करने का काम शांति निकेतन, जो आप लोग जानते होंगे सब लोग, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्कूल था जहाँ के आर्टिस्टों के द्वारा इसे सजाया गया है। इसके हर एक पृष्ठ में कुछ ना कुछ भारत से रिलेटेड, उसके कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड डायग्राम्स बनाए गए हैं। वो अगर आप कभी भी आपको मौका मिले पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाने का, तो आप लोग ये चीज अवश्य देखें। इसके अलावा हमारे संविधान में ऐसी कई चीजें हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी बच्चे काफी बोल चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने हैं? 6। तो 1 by 1 बेटा फंडामेंटल राइट्स आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक्स में स्टार्टिंग ही प्रीएम्बल से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, फंडामेंटल राइट्स से ही होती हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया हुआ है। ये सब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि देश किस कठिनाइयों से आप लोगों के लिए ये संविधान तैयार किया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप राइट टू इक्वालिटी बोल दिए और पेपर में लिख दिया। ये सिर्फ पेपर में लिखने वाली चीज नहीं है, ये आपको आत्मसात करने वाली चीज है। जैसे आप लोग अभी अपने सामने ये देख रहे होंगे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। सब अपने हक की तो बात करते हैं, लेकिन आपका इस समाज के लिए, इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उसकी कोई बात नहीं करता। क्या आप लोग अपने कर्तव्यों से जानते हैं आप लोग के क्या क्या कर्तव्य हैं? आपके क्या कर्तव्य हैं देश के लिए? सबसे पहला बेटा आप लोगों का जो कर्तव्य है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव रिस्पेक्ट टू इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं कि आपको नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी है, आपको नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। उसके अलावा और भी हमारे पास एक एक करके 11 हैं। इसके अलावा मैं जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हमारा एक कल्चर है जो ऑलरेडी आप लोग अभी क्लासिकल डांसेस देख चुके हैं। ऐसे ही हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां होती हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व, उसे सजो के रखना है, वो भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा हमें नेचुरल इन्वायरमेंट की हिफाजत करनी है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट साफ सुथरा हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका दायित्व है। आपको एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। आपको बिल्कुल भी, आप एक विद्यार्थी हैं, अनसाइंटिफिक बातें बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आप लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो साइंटिफिक अप्रोच से चलते हैं? आप में से जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्पर है? बेटा देखिए, एक्चुअली साइंटिफिक टेम्पर मतलब आप किसी भी चीज में रीजनिंग लगाएं। जैसे कि मैं आपसे कुछ उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कोई बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हम लोग बस रुक के देखते हैं, दूसरे का इंतजार करते हैं कि कोई और पहले उसे आए तो हम फिर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें अनसाइंटिफिक चीजें हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी के तौर पे आपको अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जरूरत है, और इस साइंटिफिक टेम्पर की बात हमारे संविधान में भी लिखी गई है, जो आप लोग अभी शायद वो चीज जानते नहीं होंगे। इसके अलावा और भी ऐसे अनसाइंटिफिक चीजें हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं करते रहते हैं। जैसे आपके घर में कभी आप लोगों का नाखून काटना, कुछ दिन डिसाइड किए गए हैं कि इस दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं, ट्यूसडे को नहीं काटने, थर्सडे को नहीं काटने, सैटरडे को नहीं काटने। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, या बिना किसी लॉजिक के हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मुझे भी अपने बचपन में वो सब चीजें सुनने को मिलता था मम्मी से, क्योंकि मेरा स्पेशली ट्यूसडे के दिन ही मैं नेल कट करता था, या बाल काटने, मंगल के हम स्पेशली बाल नहीं काट सकते। तो बेटा ये सारी चीजें कुछ ना कुछ अनसाइंटिफिक चीजें हैं
जो हमें इससे दूर रहना चाहिए, और ये हमारे कहीं ना कहीं संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बात आती है पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड के लिए, कि किस तरह आप लोग अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, कहीं आप लोग घूमने जाते हैं किसी मॉन्यूमेंट्स में, तो आप लोग देखते होंगे दीवारों पे नाम लिख देते हैं लोग, अलग अलग चीजें बना देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारत के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट्स, हम सिर्फ मॉन्यूमेंट्स की क्यों बात करें, हम अपने विद्यालय की भी बात करते हैं। जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग की दीवारें, आप लोग के फर्नीचर्स, उसकी भी हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, अगर संविधान ने आपको आपके मौलिक अधिकार दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कर्तव्य भी हैं उसमें, तो आपको उस कर्तव्य का भी पालन करते हुए अपने मौलिक अधिकारों का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि माना हक के लिए प्रदर्शन करना संविधान में लिखा है, माना हक के लिए प्रदर्शन करना संविधान में लिखा है, देश विरोधी नारे लगाना किस किताब में लिखा है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है, ऐसा भारत का संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रभात सर ने अपने स्पीच के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है, जिसमें ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, इनके अलावा संविधान का उपयोजन किस तरह से करना है, इसमें साइंटिफिक टेम्पल और कंजर्वेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस कैसे कर, अच्छी तरह से आपको भी समझ में आ गया है। इसके बाद मैं कक्षा 7वीं का छात्र है प्रज्ञेश आकड़मल, इसको मैं निवेदन करता हूँ कि उसने जिस तरह से आज के संविधान दिवस के अवसर पर जो क्विज तैयार किया है उसका वो प्रेजेंटेशन कर। प्रज्ञेश आकड़मल। शुभ सकाळ सर्वांना, मी प्रज्ञेश आकड़मल। माझा पहिला प्रश्न, भारतीय संविधान मध्ये किती अनुच्छेद आहे? पहिले 395, दुसरं 320, तिसरं 331, चौथं 394. आपण आपले उत्तर बरोबर आहे। माझा दुसरा प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण करायला किती दिवस लागले? पहिलं 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस, दुसरं 2 वर्ष आपण ऑप्शन 1 आपले उत्तर बरोबर आहे। बरोबर उत्तर 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस। माझा तिसरा प्रश्न, संविधानामुळे किती मौलिक अधिकारांना मान्यता दिली गेली? पहिलं 3, दुसरं 2, तिसरं 6, चौथं 8. आपण आपले उत्तर बरोबर आहे। बरोबर उत्तर आहे 6. माझा चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान मध्ये किती भाषांना मान्यता दिली आहे? पहिलं 21, दुसरं 23, तिसरं 22, चौथं 25. आपण आपले उत्तर बरोबर आहे। बरोबर उत्तर आहे 22. माझा पाचवा प्रश्न, भारतीय संविधान केव्हा लागू झाला? पहिला 21 जानेवारी 1960, दुसरं 26 जानेवारी 1950, आपण जानेवारी 1950. आपले उत्तर बरोबर आहे 26 जानेवारी 1950. तो धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद हिमेश पाटिल को निवेदन करता हूँ कि वो हमारी संविधान की जो उद्देशिका है उसका रीडिंग करके हम सब शपथ लें। Stand up. Attention. Ladies. Attention. Ready for the preamble? Start the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into Euphrosyne, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship,
equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitute assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. School sit down. कार्यक्रम के लास्ट में तेज तुमचे आहे चंद्र सूर्याहूनही जास्त. तेज तुमचे आहे चंद्र सूर्याहूनही जास्त. तुमच्या बोलण्याच्या शब्दातच आहे जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र. तुमच्या बोलण्याच्या शब्दातच आहे जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र. असे ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहात. आपल्याला माहीतच आहे की सरांचं अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि संविधानाचे गाढे अभ्यासक म्हणूनही समाजामध्ये त्यांचं नावलौकिक आहे. आणि म्हणून सन्माननीय प्राचार्य सरांचे मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण आतुरलेलेच आहात. सन्माननीय प्राचार्य सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या चिमुकल्यांना मार्गदर्शन करावे. सुप्रभात सगळ्यांना. पूजनीय सिम्बॉल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, त्यांचे गुरु यांना ही स्मरण करतो. राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, रमाबाई, भीमाबाई आणि ज्या ज्या लोकांनी त्यांना मोठं केलं, त्यांना सहकार्य केलं, मी त्यांनाही वंदन करतो. त्यांच्यासोबत राहणारा टायपिस्टांचा ननको असो की त्यांना सेवा पुरवणारे आणखीन जे होते ते असो, त्यांनी त्यांना थोडी बहुत मदत करून त्यांनी सेवा केली. त्यांना ते भाग्य लाभलं. जेव्हा आपण सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणून आंतरराष्ट्रीय ओळख करून घेतो त्यांची, तेव्हा आपल्याला दिसतं संविधान. संविधानासोबतच ते गाडे अभ्यासक होते. त्यांना प्रत्येक पुस्तक वाचायला आवडायचं. विदेशात गेले तेव्हा त्यांनी आपल्या पत्नीसाठी काही साड्या, लुगडे, कपडे आणले नाही. त्यांनी तिथून आणलं तर जहाजभर पुस्तकं. कुठेही गेले तर त्यांची पहिली पसंत राहायची की त्यांना असं काही पुस्तक भेटते का. त्यांनी ही पुस्तकं मात्र लायब्ररीत आणून जमा नाही केली. त्यांनी त्यांचं वाचन केलं, पठण केलं. त्यातलं जे काय मिळायचं ते आपल्या डोक्यामध्ये संग्रहित केलं आणि याचाच फायदा झाला की त्यांनी आपली पुस्तकं सुद्धा लिहिली, त्यांनी पत्रक सुद्धा काढलं. आज आपण संविधान दिवस साजरा करत आहे. संविधान रूल बुक ऑफ इंडिया, संविधान एक पूजनीय पवित्र ग्रंथ भारताचा. या संविधानामध्ये सगळ्यांना सगळ्यांचे हक्क दिले आहेत. लहान मूल असो, युवक असो, वृद्ध असो, इवन प्राणी सुद्धा असो, या सगळ्यांना सगळ्यांचे हक्क दिले आहेत. पर्टिक्युलरली महिलांसाठी त्यांनी काही विशेष काम केले आहे. आपल्याला संविधानात आपले हक्क माहीत आहेत, पण बऱ्याच वेळा आपण आपली कर्तव्य विसरून जातो. हक्क माहीत आहे, मला जेवण भेटलं पाहिजे, पण कर्तव्यात मग तिथे येतं तुम्हाला
की माझं ताट स्वच्छ असलं पाहिजे, माझा परिसर स्वच्छ असला पाहिजे. त्या काळातले समकालीन गाडगे महाराज 4था वर्ग शिकलेले होते, पण त्यांनी जे अमोल कार्य केलं, ही जे आज आपण स्वच्छता मोहीम राबवतो, ही गाडगे महाराजांनी कितीतरी वर्ष अगोदर सुरू केली. He was the man who always swept the all gully mohalla roads, toilet, bathrooms, wherever he found the dirtiness, he used their jhadu karata and cleaning, sweeping the things. So that was the great person. एकदा गाडगे महाराजांचं प्रवचन सुरू होतं. प्रवचन खूप रंगात आलं होतं, खूप रंगात आलं होतं प्रवचन. आणि त्यांचं जेव्हाही कुठं प्रवचन व्हायचं, पूर्ण पब्लिक ही दोलायमान व्हायची. दोलायमान पब्लिक, टाळ्या वाजवणे, झुमणं, हे सगळं तिथं व्हायचं. बाबासाहेब आंबेडकर एकदा त्यांच्या सभेला तिथं गेले. सभा चालू होती आणि तिथं गाडगे महाराज गेले. गाडगे महाराजांना त्यांनी वर बोलवलं. ते आले नाही. त्यांनी सांगितलं, टिपिकल वैदर्भीय भाषेमध्ये ते बोललेत आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही खूप शिकलेले लोक आहे, आम्ही तुमची बरोबर करू शकत नाही. तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर स्टेजच्या खाली आले, त्यांना मिठी मारली आणि पुढे त्या दोघांचा संवाद झाला. खर तर या गोष्टीवर किती विश्वास ठेवा हे माहित नाही, पण डॉक्टर आंबेडकरांचा जेव्हा मृत्यू झाला, त्यानंतर आठवड्याभरात गाडगे महाराजांचा सुद्धा मृत्यू झाला. कारण त्या दोघांची अशी एकमेकाबद्दल असं आकर्षण तयार झालं होतं की जे ऋणानुबंध तयार झाले होते ते तुटले आणि त्यांनी आपलं जे जीवन आहे नैसर्गिकरित्या संपवून टाकलं. अशा प्रत्येक लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मदत केली, पण त्यांनी त्या मदतीचा कधीच गैरफायदा घेतला नाही. ज्यांच्याकडून जे मिळत गेलं ते आपल्या बुद्धीमध्ये साठवत गेले आणि तेच त्यांचं पूर्ण मग लेखनातून त्यांचं निघालं. संविधानात आपल्याला कर्तव्य सुद्धा दिली आहे, जसे हक्क दिले आहेत. जेव्हा जेव्हा तुम्ही म्हणता की हे माझा हक्क आहे, इट इज ऑल्सो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टुवर्ड युअर राइट. मियरली बाय सेइंग दिस इज माय राइट इज नॉट सफिशिएंट. ये सिर्फ काफी नहीं है कि मेरे ये हक है, उसके प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए. बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही है. इसके लिए आपका अभ्यास पूर्वक होना और आपको ये सुनने की आदत होना भी बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि जितना आप सुनोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही आप बोल पाओगे, अन्यथा मौन बन के कुछ मिलने वाला नहीं है. आपका शेयरिंग एटीट्यूड भी होना चाहिए और उसी से फिर जो नॉलेज है आपका भी प्रज्वलित होगा. प्यारे बच्चों, संविधान दिवस जिस जोश में हम मना रहे हैं, उतना ही पॉजिटिवनेस हर एक ने संविधान के प्रति दिखाना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये रूल बुक है, गाइड बुक है. हर एक को अपना कर्तव्य, अपने हक समझाने वाला और दिखाने वाला है. तो मैं आज इस मंच से यही आह्वान करता हूं कि संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है और संविधान के प्रति अपने विचार, आचार ये पॉजिटिव होने चाहिए और इतनी मेहनत से बाद लिखा हुआ ये पुस्तक अपने आचरण में आना चाहिए. धन्यवाद सभी. धन्यवाद सर. सरांच्या परवानगीने आजचा हा कार्यक्रम संपलेला आहे असे मी जाहीर करतो.